नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर निकायों का जो कार्यकाल है 2023 तक है। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन करी कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र है। ये प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए हैं। इससे पहले पंचायती राज व्यवस्था था, यहाँ पे मुखिया उप मुखिया हुआ करते थे। लेकिन जब से नगर पंचायत क्षेत्र का गठन हुआ है, आरती कुमारी जी हैं, ये प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए। इनका कार्यकाल 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है और इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे आप इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे। इसके अलावा झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद का शपथ लिए हैं। क्या कुछ उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने भी राजनीतिक करियर का शुरुआत वार्ड पार्षद के रूप में ही किया था और आज देश के प्रथम महिला के रूप में विराजमान हुई है। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स है, मानदेय को लेकर के है, मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर के है, मतलब जो आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री हो, तमाम बिंदुओं पे आपसे बातचीत होगी। पहले तो आरती जी, वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नगर पंचायत डोमचांच से मैं वार्ड नंबर 1 से आरती कुमारी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारी समस्या को रूबरू कराने के लिए हम आपको स्वागत करती हूँ। ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है, अब तक आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किए? सर, सबसे पहले तो हमने आवास बनवाए हैं। लगभग हम 50 से भी ऊपर आवास बनवा दिए हैं। नाली, रोड सबका निर्माण कराए हैं हम। यहाँ तक कि जहाँ मतलब यहाँ पास में एगो ऐसा घर था सर, जो नहाता था और पानी उपज कर वो बाहर फेंकता था, फिर वो कल नहाता था। इस ऐसे जगह पर हमने नाली का निर्माण किए हैं। और रोड तो सब जगह हम लोग करवाए हैं सर। यहाँ से रोडों का जीर्णोद्धार करवाए हमने 4 रोड का जीर्णोद्धार किए हैं। जी हाँ। ये बताइए कि पेंशन, शौचालय और राशन कार्ड कितना बनवाए? पेंशन हमने 100 से ऊपर करवाए हैं सर। हाँ, वृद्धा पेंशन, विकलांग और तीनों मिला करके हम करवाए हैं। 100 से ऊपर करवाए हैं सर। और राशन कार्ड 40 को करवाए हैं। जी हाँ। अच्छा, शौचालय कितना बनवाए होंगे? शौचालय ज़्यादा नहीं, 10-20 बनाए हैं सर। जी हाँ। मुझे लगता है कि ये कोडरमा क्षेत्र है ODF मुक्त हो चुका है, इसके वजह से जो शौचालय का जो योजना है वो नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें हम लोग लगे हुए हैं सर। जी हाँ। ये बताइए कि आपको जब जनता ने प्यार स्नेह दिया और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया वार्ड पार्षद के रूप में, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? जैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज़ माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, इस काम को लोग युगों तक याद करेंगे। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक काम सर, हमने छठ घाट के लिए जहाँ रोड नहीं था वहाँ हमने रोड का निर्माण किया है। आंगनबाड़ी से लेकर के निरंजन धोबी तक का हमने रोड का निर्माण किया, जहाँ मतलब जो छठ घाट यात्री महिलाएं लोग हैं अच्छी से जा करके अर्घा उर्घा पूजा पाठ कर सकती है। ऐसे जगह पर हमने रोड का निर्माण किए सर। तो वो कह सकते हैं कि आपके नज़र में ऐतिहासिक काम है। जी हाँ सर। अच्छा, बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या नाली है सर। नाली है और रोड है सर। जी हाँ। तो रोड तो बनवाए है ना? जी, रोड तो बनवाए सारा, और बहुत कुछ बचा हुआ है। समस्या तो कभी जाएगा नहीं सर। बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट में कई समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ा होगा।
सबसे महत्वपूर्ण और मतलब कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था और उसको आपने कैसे सॉल्व किया? सबसे समस्या सब आपने सॉल्व किया? सबसे बड़ी समस्या मेरा नाली का था सर, जो मेरे घर के बगल आप तो देखें सर, देख के आए हैं। सबसे बड़ी समस्या मेरा यही था, नाली का। जी हाँ। तो इस नाली के निर्माण में आपको बहुत तरह का मशक्कत करना पड़ा, लोगों का विरोध भी हुआ होगा? लोगों का विरोध हुआ, घर में आ करके भी सारी बात सुना देती थी। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है सर, नाली के कारण जो पानी बहता है ना सर, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार रहता है तो इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आपके रोड मैप क्या होगा? आदर्श, ऐतिहासिक और मॉडर्न बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? ऐसे तो हम कुछ सोचे हैं सर, लेकिन अगर ऐसे मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। जैसे क्या कुछ आपने सोच रखा है? कुछ भी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार? ये शिक्षा सोचे हैं सर, रोजगार सोचा है, महिलाओं को जागरूक करने के लिए सोचे हैं। महिलाओं को जागरूक? जी हाँ। क्योंकि आपने सही कहा है कि जब तक महिला जागरूक नहीं होगा तो एक परिवार जागरूक नहीं होगा, जब एक परिवार जागरूक नहीं होगा तो एक गांव जागरूक नहीं होगा। तो सबसे पहले महिला जो घर चलाती है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के जो राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू बैठ गई है, तो वो अब जिस तरह से अपने परिवार को चलाए, पूरे समाज को चलाए, राज्य को चलाए, राज्यपाल बनकर भी, तो अब देश चलाने की बारी है। अब उन पे लोगों को बहुत सारी उम्मीद है। ये बताइए कि इस बार अगर जनता का प्यार स्नेह रहता है आपके ऊपर, तो इस वार्ड के चुनाव के साथ साथ क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे या अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? ये तो अभी हम नहीं सोचे हैं सर। जी नहीं। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू के बारे में क्या कहेंगे? वो तो मेरी महिलाएं, उनको तो मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आज महिला होकर के ये पद पर पहुँचा कि उनसे हम लोग को शिक्षा लेना चाहिए। जी हाँ, प्रेरणा लेना चाहिए कि ताकि कोई भी महिला कमजोर ना समझे। जी हाँ। आधी आबादी, जब सरकार ने कहा कि आधी आबादी का जो हक है उन लोगों को दिया जाएगा, तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ के काम करने का काम करेंगे। अच्छा, क्या कुछ कह रहे थे वो चुनाव को लेकर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में तभी हम सोचे नहीं सर। अगर ऐसा होगा, अगर भविष्य में जनता अगर हमें आर स्नेह प्यार मिलेगा तो हम कुछ सोच सकते हैं सर, कोशिश करेंगे। जिस तरह से राष्ट्रपति। जी हाँ। जी जी जी। अभी तो हम नए नए आए हैं सर। सबसे बड़ी बात कि हमको गाइडलाइन नहीं मिला है। मेरा ऑफिस में हम हर बोर्ड मीटिंग में बोलते हैं कि हमको गाइडलाइन दीजिए, लेकिन नहीं मिला है। जैसे हम नए नए आए हैं सर, कुछ तो होता है ना, समझाने के लिए, बोलने के लिए, वो हम लोग को भी नहीं मिला है। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। आपके नज़र में अगर काम के मामले में कहें तो बेहतर मुख्यमंत्री कौन? काम के मामले में तो रघुवर सरकार। नहीं, रघुवर सरकार। जी हाँ। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से भारत का संविधान जब एक है और वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, MP MLA, और आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो क्या सोचते हैं? सर अभी हम मानदेय के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। जी नहीं। जी। अच्छा, ये बताइए कि एक बात और है सर, जिसका विधवा पेंशन रुका हुआ था कई सालों से, कम तो अच्छा विधवा पेंशन रुका हुआ 10-20 रुका हुआ है, हम उसको भी पास करा दिए हैं। जी हाँ। हालांकि हेमंत सरकार अभी जो वर्तमान में है, इनके बारे में अगर कहा जाए तो अभी पेंशन पे बेहतर काम कर रही है। अच्छी बताइए कि होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कहेंगे आप? होल्डिंग टैक्स के बारे में तो मैं सरकार से यही अपील करूंगी सर कि हमारे नगर पंचायत डोमचांच में समस्या तो बहुत है, न जल है, न कारोबार है। आइए ध्यान, यहाँ के लोग तो बेरोजगार है सर। इतना होल्ड टैक्स कहाँ से देंगे हम लोग, बताइए। यही मांग करते कि ये होल्ड टैक्स अभी कम दिया जाए, कम से कम दिया जाए। जी हाँ, ताकि गरीब लोग जब रोजी रोजगार नहीं होगा सर, तो होल्ड टैक्स कहाँ से देंगे हम लोग? यहाँ तो सब बेरोजगार हैं। जी हाँ सर। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, आरती जी हैं, वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा,
तो अब आगे की जो तैयारी है इनको लेकर भी कहा कि जनता का प्यार स्नेह लगातार अगर हमारे ऊपर बरकरार रहा तो जो डेवलपमेंट मैंने इन 4 या 5 वर्षों में किया है इससे कई गुना डेवलपमेंट करने का मैं काम करूंगा और हर स्तर पे मैं काम करूंगा, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार की बात हो या समाज के डेवलपमेंट या विकास की बात हो। क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने का ये काम करेंगे। तो आपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए थैंक यू सर। एक बार मेरे पीछे चल के देख सकते हैं सर, जनता लोग से मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू सके। बहुत बहुत शुक्रिया।